हाल के सालों में फ़ारसी के मशहूर शायर और सूफ़ी दिग्गज जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी की लोकप्रियता अमेरिका में इतनी बढ़ रही है कि कविता प्रेमियों के बीच वो सबसे मशहूर कवि माने जा रहे हैं। रूमी का जन्म 1207 में तजाकिस्तान के एक गांव में हुआ था। उनके जन्म के 800 से ज़्यादा साल बाद भी अमेरिका में उनकी रुबाइयों और गज़लों की किताबों की लाखों प्रतियां बिक रही हैं। दुनिया भर में तो उनके करोड़ों प्रशंसकों की संख्या है ही। रूमी की जीवनी लिख रहे ब्रैड गुच कहते हैं, रूमी का सभी संस्कृतियों पर असर दिखता है। गुच ने रूमी की जीवनी पर काम करने के लिए उन तमाम मुल्कों की यात्रा की है जो किसी न किसी रूप से रूमी से जुड़े रहे हैं। रूमी के मकबरे पर हर साल 17 दिसंबर को उनके प्रशंसकों का जमावड़ा लगता है। उनकी पुण्यतिथि पर दरवेशी परंपरा के इस आयोजन में दुनिया भर से रूमी प्रशंसक पहुंचते हैं। रूमी के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव 1244 में आया, जब वो सूफी संत शम्स तबरीज़ी से मिले। गूंज बताते हैं तब रूमी 37 साल के थे और अपने पिता और दादा की तरह वे एक मुस्लिम धार्मिक गुरु और विद्वान थे। गूच कहते हैं रूमी का जीवन 2500 मील लंबे इलाके में फैला हुआ है। रूमी का जन्म तजाकिस्तान के बख्श गांव में हुआ। इसके बाद वे उज़्बेकिस्तान में समरकंद, फिर ईरान और सीरिया गए। रूमी ने युवावस्था में सीरिया यानी कि शाम के दमिश्क और एलेप्पो में अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने जीवन के 50 सालों तक तुर्की के कोन्या को अपना ठिकाना बनाया और वहीं रूमी का निधन हुआ। गूच कहते हैं रूमी और शम्स में 3 साल तक बेहतरीन दोस्ती रही। दोनों के बीच ये रिश्ता प्रेम का था या फिर मुर्शिद चेले, ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन इस सोहबत ने रूमी को सूफियाना रंग में रंग लिया। 3 साल बाद शम्स तबरेज़ी अचानक गायब हो गए और रूमी सूफी बन गए। कहा जाता है कि शायद शम्स की हत्या रूमी के किसी बेटे ने कर दी हो, जो अपने पिता और शम्स की दोस्ती से ईर्ष्या करते थे। इसके बाद रूमी पूरी तरह शायरी में डूब गए। इसके बाद गूंज बताते हैं उनकी लगभग सभी रचनाएं 37 से 67 साल की उम्र में लिखी गईं। उन्होंने शम्स तबरेज़ी और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने वाले करीब 3000 गीत लिखे। इसके अलावा उन्होंने 2000 रुबाइयाँ भी लिखीं। रुबाई 4 पंक्तियों वाला दोहा होता है। साथ ही उन्होंने 6 खंडों वाले आध्यात्मिक महाकाव्य मसनवी की रचनाएं भी की। जीवन के इन 3 दशकों में रूमी ने शायरी, संगीत और नृत्य को धार्मिक परंपराओं से जोड़ने का काम किया। गूच कहते हैं रूमी जब अध्यात्म में डूबे होते थे या फिर शायरी बोल रहे होते तो झूमते रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके इसी अंदाज को लोगों ने आध्यात्मिक नृत्य के तौर पर अपनाया। रूमी ने अपनी एक गज़ल में लिखा है, मैं पहले प्रार्थना सजदा सुनाता था, अब मैं धुन, शायरी और गीत सुनाता हूँ। उनकी मौत के सैकड़ों साल बाद रूमी की शायरी सुनाई जाती है, गाई जाती है, इसे संगीत में सजाया जाता है। ये शायरी, संगीत, फिल्म, यूट्यूब वीडियो और ट्वीट्स की दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो रही हैं। क्या वजह है कि रूमी की रुबाइयाँ आज भी लोकप्रिय हैं? गूच कहते हैं रूमी प्रेम और उल्लास के कवि थे। उनकी रचनाएं शम्स के वियोग, प्रेम और विधाता से संबंधित उनके अनुभव और मृत्यु का सामना करते हुए उनके अनुभवों से निकली हैं। रूमी का संदेश सीधे संवाद करता है। एक बार मैंने एक बेहतरीन संदेश देखा जो रूमी की रचना की एक पंक्ति थी, सही और गलत करने के विचार से परे एक जगह होती है, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। नारोपा यूनिवर्सिटी के जैक केरोक स्कूल ऑफ डिसएम्बॉडेड पोएटिक विभाग की सह संस्थापक और कवि एन.ए. वार्डमान कहती हैं, जब हम सूफी परंपरा, परम आनंद और भक्ति भाव के अलावा शायरी की ताकत को समझने का प्रयास करते हैं तो रूमी काफ़ी रहस्यमयी शायर के तौर पर सामने आ जाते हैं। 1976 में कवि रॉबर्ट बुलाय ने वॉक्स को रूमी की रचनाओं का अनुवाद दिया, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ए.जे. अरबेरी ने किया था। बुलाय ने वॉक्स से कहा था, इन कविताओं को इनके पिंजरे से रिहा करने की ज़रूरत है। इसके बाद वॉक्स ने उस अकादमिक अनुवाद को अमेरिकी शैली की आम फहम अंग्रेज़ी में बदल डाला था। वॉक्स रूमी की इस लोकप्रियता के बारे में कहते हैं, मेरे ख्याल से दुनिया भर में रूमी को लेकर एक आंदोलन जैसा चल रहा है जो सभी धर्म में दिख रहा है। इसके पीछे सांप्रदायिक हिंसा को ख़त्म कर धर्म को धर्म से अलग करने वाली दीवारों को हटाने की भावना है। ऐसा कहा जाता है कि 1273 में रूमी को दफन करने के समय सभी धर्मों के लोग शामिल हुए थे, क्योंकि वे हर किसी की आस्था को मजबूत करने में कामयाब हुए थे। रूमी के लेखन में आज भी यही अहम तत्व है।
रूमी के कुछ बहुत ऐसे रहस्यमयी राज हैं जो उन्हें सबसे अलग बनाते हैं। यही बात है कि आज रूमी किसी एक देश, किसी एक धर्म के नहीं हैं। वो जितने मशहूर इंडिया या पाकिस्तान में हैं, उससे कहीं ज़्यादा मशहूर वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मन में मशहूर हैं। रूमी ने के आज वो गीत संगीत आज पूरी दुनिया उनको सुनती है, उनको गाती है और उनको अपने डेली लाइफ में यूज़ करती है।